तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सभी के लिए बेनिफिट होगा। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2025-26 का है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन ये में आपका पहला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ये है बाएं से दाएं, बी है दाएं से बाएं, सी है ऊपर से नीचे। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ये विल भी सही आंसर है। सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यष्टि शास्त्र में शामिल है। ठीक है, व्यष्टि शास्त्र में शामिल क्या है। ये व्यक्तिगत इकाई, बी छोटी छोटी इकाई, सी व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, डी इनमें से सभी। ठीक, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ये इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है संसाधनों का आवंटन, बी है संसाधनों का कुशलतम उपयोग, सी आर्थिक विकास, डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है क्या है। ये वृत्ताकार, बी यू के आकार का, सी मूल बिंदु की ओर उत्तल, डी मूल बिंदु की ओर अवतल। तीन में से क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी मूल बिंदु की ओर उत्तल, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है कि आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है क्या है बताइए। इसका ऑप्शन ये है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, डी पहले धनात्मक फिर धनात्मक। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उपयोगिता से संबंधित क्या है। ये लाभदायकता, विनैतिकता से, सी मानव आवश्यकता की संतुष्टि से, डी में से सभी। तो 6 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, सी जो है उपयोगिता से संबंधित है, मानव आवश्यकता की संतुष्टि से, सी द राइट आंसर हो जाएगा। अब डी आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये शून्य, बी असीमित, डी इकाई से अधिक, सॉरी सी इकाई से अधिक, डी इकाई से कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7 का। तो 7 का आपका हो जाएगा डी इकाई से कम, इधर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है उत्पादन फलन में उत्पादन किस का फलन है बताइए। तो ये है कीमत, बी उत्पादन के साधन, सी कुल व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी उत्पादन के साधन, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। ये सामान्य लाभ, बी स्पष्ट लागत, सी निहित लागत, डी में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का। तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट लागत, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। यहाँ बताया नहीं है, इस पॉइंट को देखिए। ये बीमा प्रीमियम, बी ब्याज, सी कच्चे माल की लागत, डी कारखाना का किराया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 का आपका सही आंसर होगा सी कच्चे माल की लागत, इधर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की कीमत का लोच मूल्य क्या होगा बताइए। ये 30, बी 0.83, सी 1.2, डी 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करके इसको बताना होगा। तो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा सी 1.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है तब ये ऑप्शन ये बताइए क्या सही हो जाएगा, ये या बी या सी या डी, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा बताइए। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों इक्वल रहता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13 में है ने यदि बाजार की मांग और एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रमशः डी और येस है तो बाजार का संतुलन को निम्न में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है बताइए। कौन सा स्थिति में दिखाया जा सकता है। इसका ऑप्शन ये सही है या बी या सी या डी, डी में ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ये डी इज इक्वल टू येस, इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है क्या है। ये वृद्धि, बी कमी, सी अनचेंजेबल रहना और डी इनमें से सभी। क्या सही है। तो 14 का आपका सही है, बी इज द राइट आंसर कमी। ठीक है, 15 है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है फर्मों के मुक्त तो प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है। ये न्यूनतम सीमांत लागत, बी कुल स्थिर लागत, सी न्यूनतम औसत लागत, डी औसत परिवर्तनीय लागत। क्या सही है, इनका सही आंसर क्या है। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये इधर राइट आंसर। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 16, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें क्या प्रदर्शित करता है बताइए। ये प्राइस का दिया हुआ है और ये मांग की मात्रा को दिया है, तो ये जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है बताइए। इस चित्र को देख के, इस चित्र को देख के बताइए। तो इसका ऑप्शन है अत्यधिक लोचदार मांग, बी पूरी तरह से लोचदार मांग, सी पूरी तरह से लोचदार मांग में, या डी कम लोचदार मांग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 16 का सही आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से लोचदार मांग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है बताइए। एकाधिकार बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। ये में 1 B2 C 4 D 9 इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है 17 का। तो 17 का आपका सही है ये, एकाधिकार बोला है तो एक ही ना होगा जी, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, तो स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं बताइए। ये पूंजी निर्माण, बी मूल्यह्रास, सी निवेश, डी इनमें से को सभी बताइए। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी मूल्यह्रास बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्में हैं उन्हें क्या कहा जाता है बताइए। ये एकाधिकार, बी द्विधिकार, सी अल्पाधिकार, डी पूर्ण प्रतियोगिता। इसका 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी द्विधिकार बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है बताइए। सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है। ये बीमा, बी विनिर्माण, सी व्यापार, डी बैंकिंग। तो द्वितीय सेक्टर में कौन आता है बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका 20 का बी हो जाएगा विनिर्माण। ठीक है। अब 21 है, मौद्रिक नीति से संबंधित है। ये खुला बाजार परिचालन, बी करो, सी लोक ऋण, डी सरकारी व्यय। तीन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ये खुला बाजार परिचालन। अब 22 है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, केनेसियन गुणन के बीच संबंध स्थापित करता है। ये निवेश और आय, बी आय और उपभोग, सी बचत और निवेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ये निवेश और आय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं निम्न में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है बताइए। ये चपाती, बी बिस्कुट, सी ब्रेड, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का सही आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि कुल मांग का मुख्य घटक है। ये व्यक्तिगत उपभोग, बी सार्वजनिक उपभोग, सी निवेश, डी इनमें से सभी। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी निवेश इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा निवेश इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में है, यदि MPC इज इक्वल टू 0.5 है और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपये है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी। तो क्या होगा। ये 5 रुपया करोड़, बी 100 करोड़, सी 200 करोड़, डी 500 करोड़। बताइए कितना होगा। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी 200 करोड़। कितना 200 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 26, कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है। राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, डी दोनों मतलब बोथ, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी बोथ, ये भी दोनों। अब 27, निम्न से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है। ये घाटे का बजट, बी संतुलित बजट, सी अधिशेष बजट, डी इनमें से कोई नहीं। 27 का क्या आंसर हो जाएगा 27 का आपका हो जाएगा ये घाटे का बजट। अब है क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनता उसे क्या कहा जाता है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये राजस्व व्यय, बी पूंजीगत व्यय, सी बोथ, ए एंड बी, और डी में से कोई नहीं। तब का 28 का सही आंसर हो जाएगा ये राजस्व व्यय। 29 है, बजट में शामिल हो सकता है क्या राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी। तो क्या इसका सही आंसर है 29 का, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर कितना 30। देखिए व्यापार संतुलन है क्या है बताइए। इसका डेफिनेशन आपको चूज करना है क्या है। दृश्य वस्तु का निर्यात में घटा देंगे दृश्य वस्तु का आयात, ये हो जाएगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। इनमें से कौन सा सही आंसर है 30 का। आपका 30 का सही आंसर ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। संतुलन, व्यापार संतुलन कब होगा, जब दृश्य वस्तु के निर्यात में हम घटा देंगे दृश्य वस्तु का आयात, तब ये व्यापार संतुलन हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।